एक्स्ट्रा बर्डन से बचो, अपने आप को अतिरिक्त दबाव मत दो। होता क्या है, बच्चा तैयारी करने के दौरान अतिरिक्त दबाव ज़्यादा दे देता है। तो अपने आप को यदि अतिरिक्त दबाव दोगे, है ना, एक चीज़ समझिए, एक क्षमता है हर चीज़ की, दिमाग की। अब प्रतिदिन आप पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, ये एग्ज़ाम कंटिन्यूअस लर्निंग का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम निकलेगा आपका, क्वालिफाई होगा, 100% सत्य है। पर आप कितना रेगुलर रहोगे वही आपके एग्ज़ाम को निकालेगा। ना कि ये कि एक दिन आपने ज़्यादा बर्डन दे दिया, बहुत ज़्यादा आपने उसके ऊपर। कोई भी मशीन है, उसकी कैपेसिटी है। ये लोग जो बोलते हैं ना कि ब्रेन की अनलिमिटेड कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, वो भी रेगुलरिटी की ही बात करते हैं। यदि दिमाग आपका अनलिमिटेड कैपेसिटी रख रहा है ना, तो उसका मतलब है रेगुलरिटी, ये समझिए। उसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन जो है पूरा दबाव डाल दें। जो ये कहते हैं ना 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, कोई नहीं पढ़ता है, सब मूर्ख बनाते हैं। पर वो रेगुलर पढ़ते हैं, वो 7 से 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो रेगुलर पढ़ते हैं, बस उनका ये कहने का मतलब होता है। तो रेगुलर आपको पढ़ना है, अतिरिक्त दबाव से बचना है। जैसे ही आप अतिरिक्त दबाव से बचेंगे, वैसे ही दिमाग की काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, है ना, वो अच्छा काम कर पाएगा। थोड़ा खाएंगे लेकिन बढ़िया खाएंगे। इसलिए जो सब्जेक्ट आपको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, उसके अतिरिक्त कोई सब्जेक्ट मत उठाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। आज यदि मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, उसको डाइजेस्ट करिए अच्छे से, समझ रहे हैं ना। भोजन को खाना बड़ी बात नहीं है, दुनिया खाती है, पर पचाते कितना है ये बड़ी बात है। आप पचाएंगे कितना ये आपके ऊपर है। खाना है, खाते रहिए, खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाते खाते जो है सड़न पैदा हो जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा। पर यदि उसे पचा लेंगे, ऐसे ही पढ़ाई के साथ है। आप खूब पढ़िए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में उसे पचाते भी जाइए। तो आज जो भी आपको पढ़ाया जाए, जो भी आपको किया जाए, आज का काम आज ही में करना है, आज का टास्क आज ही कंप्लीट करना है। यही आपकी जीत का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। यदि आज के काम को आप आज करने लग जाओ तो आप जीत जाओगे, आपको कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन आज के काम को आप कल पे डालो, परसों पे डालो। तो इसलिए अतिरिक्त मत कोई भी सेगमेंट ओपन कर लो कि मैं ये सब्जेक्ट और पढ़ लूँगा। पर्याप्त है, आपको पर्याप्त पढ़ाया जा रहा है। सुबह आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, आंसर राइटिंग करने के बाद इसके बाद करंट का एक टॉपिक भी पढ़ ले रहे हो, या जीएस का एक टॉपिक पढ़ ले रहे हो। इसके बाद आपके सब्जेक्ट चालू हो जा रहे हैं। आप पॉलिटी पढ़ते हो, आप इकोनॉमी पढ़ते हो, आप आईआर पढ़ते हो। इसके बाद शाम को हमारा एक जीएस का प्रैक्टिस सेट भी हो जा रहा है। ख़त्म बात, इनफ है। बस अब इतना आपका पचना चाहिए, ये ना हो कि यही। अब इसके अतिरिक्त यदि आप कोई सेगमेंट ओपन कर ले रहे हो तो फिर गलत है। यदि मैंने आज इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ाया है तो फिर आपको चाहिए कि इसी अवधि में इकोनॉमिक सर्वे आपका कंप्लीट हो जाए। हाँ, इसमें कुछ नहीं यार, तो फिर आप मेरे से पूछो। हर क्लास में मैं पहले आके यही बोलता हूँ कि जो नहीं आ रहा हो पूछो आप, ठीक है। अभी तक जो पढ़ाया उसको पूछो। तो आपको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये एग्ज़ाम जितना डाइजेस्ट कर पाओगे उतना ज़्यादा आपको जिता देगा, उतना ज़्यादा आप चीज़ों में बेहतर कर ले जाओगे। बस ये एग्ज़ाम इसी चीज़ का है, और इस एग्ज़ाम में कोई बहुत बड़ी खासियत खूबी आपको दिखेगी नहीं। जो भी सफल हुए हैं वो सिर्फ रेगुलर रहे, और यदि आपको सफल होना है तो आप भी रेगुलर रहिए। मैं सच कह रहा हूँ, सफलता आपकी है, कोई नहीं आपको रोक सकता। जो असफल हुए हैं उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि वो रेगुलर नहीं रहे, ठीक है ना। तो बस इतना, बस मन में दृढ़ विश्वास बना के रखिए और कंटिन्यूअस एक काम को करते जाइए। कंटिन्यूअस एक जगह एक रस्सी भी जो है ना, लगातार, जब देखा है ना आप लोगों ने, गांव में पहले कुएं होते थे और कुओं में एक रस्सी जो है लगातार एक हिस्से पे आते जाते वो पूरे पत्थर को काट देती थी। तो जब एक ही जगह पे, एक ही फोकस पे काम किया जाता है ना, कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, ये मान के चलिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट से मिला, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी इसी बीच में मैं गया था, आप लोगों को पता है, प्रयागराज गया था। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट से मिला और बहुत सरप्राइज़ हो गया। उस स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, बहुत पुरानी बात है, मतलब पुरानी बात मतलब एज होगी उनकी लगभग 35-36 साल के आसपास की एज है। वो जिस गांव में रहते थे तो उस गांव में चोरियां बहुत होती हैं, ठीक है, ये उनका कहना है। और उनकी 4 अंगुलियां थी, केवल 5वीं उंगली नहीं थी। तो मैंने 5वीं का किस्सा पूछ लिया कि 5वीं उंगली आपकी कैसी चली गई। तो उन्होंने बताया कि सर एक बार चोरी हुई हमारे घर पे, और जब चोर आए
तो जिस कमरे में कह रहे थे मैं बैठा था, उसी कमरे पे चोर अचानक से आया और अपने आप को बचाव करने के चक्कर में उसने गोली चला दी, तो गोली से मेरी उंगली जो है चली गई। मतलब ये पूरा एक हिस्सा ही पूरा वो ख़त्म, एक पूरी उंगली ही पूरी कट गई वहाँ से, उसी के आर पार करके गोली निकल गई। अब उसका कौन सा हाथ था समझ आए? दाहिना हाथ था। समझिए पूरी पढ़ाई उसकी जो है, अभी वो जो है लॉ ग्रेजुएट है और सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे वो शायद चयनित भी थे। और सोचिए उस बच्चे का डेडिकेशन, एक उंगली चली जाना, उंगली शायद ये वाली गई थी, मिडिल फिंगर जो थी ये गई थी उसकी, ये दोनों उंगलियों से लिख पाने में कह रहा था बहुत मतलब एक तो टाइम ही लगा रिकवर करने में हाथ को, और रिकवर करने के बाद लिख पाना अपने आप में बहुत कठिन काम था। तो उसने ट्राई किया कि मैं लेफ़्ट से लिखता हूँ, लेफ़्ट से लिख पाना भी उसके लिए बड़ा असंभव काम था। फिर उसने हिम्मत नहीं हारी और राइट से ही लिखता गया। वो कभी नहीं होगा, मैं मिलवाऊँगा आपको, आप भी कहोगे कि सर मतलब कैसे कैसे जज्बे वाले लोग होते हैं। और वो राइट से ही करता गया, फोकस रहा, चीज़ों को करता गया, और आज वो कहीं ना कहीं पे जो है सेटल्ड हो गए। ठीक है, तो बस कहने का वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे है, मुझे अभी याद आ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे। तो बस ये है कि करने वाले लोग कर जाते हैं, करने वालों के पास एक्सक्यूज़ नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको करके निकल जाएंगे। तो इसीलिए यदि आप एक चीज़ में फोकस्ड रहेंगे, एक लक्ष्य को लेकर के चलेंगे, उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहेंगे, तो फिर शायद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये समझ लीजिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला बना है, फिर आप ही आप हो। बस आपके पथ में देखो जटिलताएं भी आएंगी, कुछ समय बहुत ऐसा भी आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं क्या होगा। ये लगता है हर एक पथ पे चलने वाले पथिक को लगता है। जब भी रास्ता लंबा होता है तो बीच में विचार आने लाजमी होते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो उस रास्ते से हटने वाले हट भी जाते हैं। जब आप मैराथन दौड़ते हैं ना 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर की, तो आप देखते हैं कि उस मैराथन में दौड़ने वाले लास्ट में 2 ही 3 4 पहुंच पाते हैं, बाकी सब नहीं पहुंच पाते। और वो 2 3 4 पहुंचते कैसे हैं पता है? चलते चलते पहुंचते हैं। कई बार तो बीच में गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते चलते पहुंचते हैं। ये स्थिति होती है उनकी, लेकिन फिर भी वो लास्ट में विजेता के तौर पे रहते हैं। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय और तृतीय के लिए वो सम्मानित किए जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या था? बीच में कभी वो रुके नहीं, क्विट नहीं किया। क्या उनके मन में विचार नहीं आया होगा? 1000 बार विचार आया होगा कि क्विट कर देते हैं, रुक जाते हैं, पर उनके अंदर एक संकल्प था कि हमने ये कार्य शुरू किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है। वो चलते रहते हैं। और जो लोग क्विट करते जाते हैं वो डिस्क्वालीफाई होते जाते हैं। तो आप भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, एक मैराथन में आप निकले हुए हो। इस मैराथन में सबसे बड़ा क्या है? इसका सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस, और इस सिलेबस को पचाना पूरी तरीके से। और ये संभव कैसे है? रेगुलरिटी से, निरंतरता से। बस पर्याप्त है, आप 8 घंटे पढ़िए और 8 घंटे पढ़ के उसको रेगुलर रखिए। बस मतलब बीच में ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए कि आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए ब्रेक कर दिया आपने। बस यदि ये नहीं हुआ तो आप मान के चलिए कि आप इस दुनिया की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे आने वाले समय पे। आपसे बड़ा उपलब्धि कोई हासिल नहीं करेगा, ये मान के चल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात है। यही मूल मंत्र है हर सफलता का, अन्यथा कोई कुछ नहीं होता। सब चीज़ें एक तरफ है, सफलता के लिए यही ज़रूरी होता है। और यदि आपने ये कर दिया तो समझिए आप इतिहास रचेंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता है, बट सफलता बड़ी होती है। हर चीज़ की सफलता बड़ी होती है। आप किसी भी फील्ड में जाके सफल हो जाइए, आपको सफलता बड़ा होगी। और सफलता का भी एक ही मूल मंत्र है, निरंतर चरय बेती, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, चाहे एकला चलिए। अब हमारे देश की आज़ादी में कई सारे लोग थे, कई रास्ते अपनाए सबने। लक्ष्य सबका एक था कि देश को आज़ाद कराना है। सुभाष जैसा नायक था, निकल पड़ा यहाँ से, है ना। अंग्रेज़ों से बचते बचाते अफगानिस्तान होते हुए थे। कैसे वो, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया होगा। फिर जाके वहाँ पूरी फौज क्रिएट कर दी, है ना। तो करने वाले थे, उनको करना था, उनके पास एक्सक्यूज और ये सारी चीज़ें नहीं थी करने का। जब मन में संकल्प हुआ करने का, तो फिर कौन रोक पाएगा हमें? फिर किसी की क्षमता नहीं कि हमें कोई रोक पाएगा। बस इतनी सी बात है। यही जीवन है और यही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप निरंतर रहिए, रेगुलर रहिए, घबराइए मत। मन में बेचैनी आएगी, तनाव आएगा, टेंशन आएगा, थकान आएगी,
उस थकान में थोड़ा सा आराम कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, बट पूरी तरीके से क्विट मत करिए। जो भी चाहते हैं आप अपने जीवन में आपको मिलेगा, सब संभव है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो संभव ना हो, हर चीज़ मिलती है। मिलने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं और करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग।